नवरात्रि के दूसरे दिन विजय प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है और इसमें देवी ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। और ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा पढ़ने व सुनने से कठिन समय में भक्तों को संबल मिलता है। तो आइए हम माता ब्रह्मचारिणी की पावन कथा का श्रवण करें। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इनकी घोर तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अथवा ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। हजारों वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षों तक धूप के कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। उसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया था। कई हजारों वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ने के बाद से ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या की सराहना की और कहा कि देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तो आपसे ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हें भगवान शिव जी पति रूप में प्राप्त हो, यह उन्होंने वरदान दिया, उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। अब तुम जल्दी अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की पूजा की जाती है और इस कथा का सार यह है कि कितनी भी कठिनाई या कठिन परीक्षा हो पर मन विचलित नहीं होना चाहिए। तो यह थी ब्रह्मचारिणी की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।